विगत 2 माह से पाकुड़ में चोरी, छिनतई और आर्म्स की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अब तो लोगों में भय सा माहौल हो गया है। लगातार घरों से चोरी, तो कभी बाइक चोरी तो कभी घरों से चोरी लगातार पाकुड़ में हो रही है। और एक और पाकुड़ पुलिस मौन धारण कर बैठी है। 2 माह बीत गया लेकिन अब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण घटनाएं बढ़ रही है। वहीं कल शाम लगभग 6:30 से 7:30 बजे के बीच केकेएम कॉलेज के सामने मनोज पुस्तक भंडार के मालिक मनोज रामजी चौहान के बंद पड़े घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर शयन कक्ष से अलमीरा का भी ताला तोड़कर कैश सहित गहना जेवर जो कुल लगभग 7 से 8 लाख रुपया आंकी गई है, साथ में जाते जाते एलईडी भी लेकर चला गया। चोरी की घटना जब थाना को मिली तो तहकीकात करने पहुंचे पुलिस प्रशासन। संजोग जब बिजली चली गई थी तभी चोरी का घटना को अंजाम दिया गया था। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने आराम से सामान लेके निकल गया, जिसका संजोग से सीसीटीवी फुटेज पर भी नहीं आ पाया। लेकिन सवाल आखिर पुलिस कर क्या रही है? आखिर कब लगेगी अंकुश इन चोरों पर? कब होगी पाकुड़ की जनता भय मुक्त? कब चलेगी पुलिस की जोरदार कार्रवाई ताकि इन चोरों पर हरकम मच जाए? पाकुड़ पुलिस से पूछ रही है पाकुड़ की जनता, आखिर प्रशासन चुप क्यों है? आइए सुनते हैं तहलका न्यूज़ 24 पर क्या कुछ कहा पाकुड़ की जनताओं ने। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका न्यूज़ 24। कितने बजे की घटना ये सर हम 2 आदमी को बैठते हुए 6:58 में देखे जी। तो हम इनको मनोज भैया को फोन किए जी। आपके दरवाजे पर 2 आदमी बैठे हुए हैं, क्या कहाँ है? घर में है ना कहीं दुकान वुकान में है? जी। बोले हम दुकान में हैं। तो जैसे उनको फोन किए उस समय देखे कि लोग स्टार्ट करने लगा, गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। फिर हम बोले कि लोग चला गया। फिर हम भी दुकान चले गए और उसके बाद में फिर वो लोग कब आया फिर हम नहीं जानते। जब आप इस रूम में प्रवेश किए तो आपको क्या दिखा? कुछ नहीं, ताला टूटा हुआ है, ये गेट खुला हुआ है। अच्छा। हाँ, ऊपर का जो सारा सामान जो देख रहे हैं सारा बिखरा हुआ है, टीवी नहीं है, सामान नहीं है। ये बोले टीवी गायब हो गया। तब बोले हाँ यहाँ तो टीवी लगा हुआ था, टीवी गायब हो गया। क्या नाम आपका? उत्तम कुमार शाह। ठीक। कितने बजे की घटना है? वही मोटा मोटी वही 7 से 8 के बीच शुरू से बताया तो क्या हुआ था? जब हम आए तो देखे ताला पूरा टूटा हुआ था। ऊपर गए तो देखे कि पूरा टीवी गायब है। अलमारी के तोड़ दो अलमारी था, दोनों अलमारी तोड़ के पूरा कैश भी था, तो कैश भी पूरा गायब हो गया है। और वाइफ का पूरा गहना था, जितना गला का, हाथ का, पैर का, चेन का जितना भी था सब पूरा का पूरा लेके सब गायब हो गया। लमसम 6 से 7 लाख के करीब का था गहना और 1,80,000 रुपये कैश था, वो भी गायब हो गया है पूरा। जांच अभी किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि चोर कैसे आए, इंटेंस क्या था, उनका भागने का क्या ये था, उनकी शैली क्या थी, ये जांच किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर जांच उपरांत जांच में अभी जैसे उनका सीसीटीवी बताया गया कि लाइट चली गई थी, लाइट और उनका सीसीटीवी जो है वो इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं था। उसके बाद फिर सीसीटीवी भी जांचा जाएगा, देखा जाएगा। और सर अभी एक कवर लेके, क्या चीज़ का कवर था वो? तो टीवी का कवर था। अच्छा। और सर सुनने में आया कि झोला और कुछ चाकू शायद मिला था, कुछ ऐसा भी कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तो उनका हम नहीं मिला है। तो हमने तो उसका कवर किया, क्या वो है? ये जो है चोरी की घटना हुई थी आपके घर पे, लेकिन आज 25-26 दिन हो गया, क्या कुछ लग रहा है कि कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है अभी तक जी। को मिला भी नहीं है, ऐसा कोई नोटिस वोटिस आया भी नहीं, ना फ़ोन वोन आया हुआ है मेरे पास। बस 6 तारीख को मैंने मॉर्निंग में आया हुआ था, कॉल आया था मेरे को एक फ़ोन अननोन नंबर से कि भैया आपका गेट खुला हुआ, क्योंकि मैं तो लॉक करके गया था गेट। तो गेट में देखा हुआ कटिंग, तो मैं पकुड़िया से अपना, मेरा घर पकुड़िया पड़ा, तो मैं पकुड़िया से आया हुआ, मैं शादी में बिजी था तो पकुड़िया पहुंचा, यहाँ पाकुड़ पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। गेट में गए तो काफ़ी गहने पैसे वैसे, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई निजी आदमी भी टच थे उन पर। और
बगल वाले में तो मैंने पूछा भी, क्योंकि देखिए मेरे दरवाज़ा पूरे लोहे का है, तो हल्का से भी गेट खोलने से बहुत आवाज़ करता है। तो आई थिंक जितना भी पता है मुझे कि आवाज़ किया था, अब क्या चीज़ है कि डरावना के लिए आवाज़ नहीं बंद किया गया था। जहाँ तक लगता है कि मैंने अपनी दी से भी पूछा था कि एक बार बगल वाले से आप पूछ लो, तो ऐसा पूछा गया था, तो वो डरे मारे कुछ बोल ही नहीं है, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक कार्रवाई मेरा कुछ हुआ नहीं। 26-27 दिन हो गया है, ना ही कुछ हमको फ़ोन कॉल आया है थाना से, ना ही कुछ आया है, ना ही कंप्लेन के लिए एक बारे में पूछा गया है, ना ही PCR से घुमा जाता है। बस बैंक कॉलोनी तक स्टेडियम तक घुमा जाता है, बस बात निकल जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, चोरी हुई थी? मेरे पास टीवी चोरी हुई थी, एक कुछ कैश था, कुछ गहना सोना चांदी का था, मेरी दीदी का कंगन वंगन था, और कुछ कपड़े उपड़े तो सारे वो और ये है। मेन चीज़ हुआ था कि पैसा था, कुछ कैश था, कैश काफ़ी कैश था दीदी के पास। तो अभी तो वो अनुमान हम दी से पूछे नहीं है, मुझे थोड़ा ख़राब लगेगा, जिनके हस्बैंड तो है नहीं, तो हम ही जो चलाते हैं हम ही। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिले में लगातार चोरी की घटना हो रही है, लगातार आए दिन चोरी हो रही है, तो इस पे आपको क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है? क्योंकि लगातार चोरों के जो लगाम है वो खुलेआम चोरी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग, कितना सुरक्षित है, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं पाकुड़ में? तो कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, अभी भी डर लगा रहता है कि अभी भी मेरे घर में कुछ चोरी हो सकती है, क्योंकि एक पल भी मुझे छोड़ा नहीं जा सकता है। घर के मतलब कितनों भी कुछ करे, मतलब ये घर में ताला भी लगा के चल जाते हैं, तो डर लगा रहता है कि नहीं अभी 5 मिनट के लिए छोड़ के नहीं जाए, किसी को बैठा के लेके जाए। अब बाज़ार भी जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है हमको। तो अभी बहुत मतलब जितना भी लग रहा है कि मतलब कठिनाई है, बस और क्या बोलेंगे, कठिनाई है, मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब जहाँ तक लगता है मुझे कि मतलब प्रशासन बस खाली नाम का ही कर रही है और कोई बात नहीं, जहाँ तक हो वहीं तक। से 5 महीना हो चुका है, आपके यहाँ भी जो है चोरी का घटना घटा था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 4-5 महीनों में अभी तक जो है ना चोर का पता चला, ना ऐसा कुछ, मैंने क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कहीं कुछ पता अभी तक नहीं चला है, और ना ही हमको कोई रिस्पांस दिख रहा है ऊपर से या प्रभारी से, थाना प्रभारी या कुछ ही किसी से भी दोबारा कोई जांच में भी नहीं आया है, और ना ही हमको कोई अभी तक आश्वासन मिला। यहाँ इवन तक कि जब कोर्ट से हमको फ़ोन भी आया था कि आपका जो घर पे चोरी हुआ है उसके प्रति लिखित दे दिया गया है यहाँ कोर्ट में कि इसका कोई सुराग वगैरह नहीं मिला, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया है सर। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पाकुड़ में? नहीं, पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं भी एक दिन के लिए भी अगर हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं तो हम पे संभव नहीं हो रहा है, डर बंधा हुआ है पूरा कि कब क्या घटना हो जाए। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मंडल। 40 दिन पहले जो है आपके साथ घटना घटा पाकुड़ में, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? तो प्रशासन ही बता पाएगा, हमको तो कोई 1-2 बार हमको कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुआ था, बुलाया गया था कि पहचानते हैं कि नहीं, तो हम तो नकाबपोश था, तो हम उस पर मतलब पहचान नहीं पाए। शहर में आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये बताइए। सुरक्षित क्या महसूस करेंगे जब मतलब कि सांझे सब घटना हो जाएगा, तो क्या सुरक्षित महसूस करेंगे। कहा जाता है कि हमेशा से पेट्रोलिंग होती है, हैंड डायल घूरते रहता है, लेकिन फिर भी ये वारदात तो हो जाती है। इस घटना के बाद जो है कोई जो है अपना मतलब वो दिखा नहीं पाता है कि हम वो लोगों को सुरक्षित रखने में कामयाब है। कैसा लगता है आपको, कहाँ तक सच है ये सब बातें? आज हम लोग बिजनेसमैन को तो डर का माहौल है ही, क्योंकि सरेआम ही सब घटना हो जा रहा है, बिजनेसमैन को तो डर है। क्या करने की जरूरत है? प्रशासन को सशक्त होने की जरूरत है। क्या नाम हो सर आपका? संतोष केजरीवाल। शहर में चोरी की घटना जैसे आम हो गई है और प्रशासन के द्वारा कोई सटीक कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पाकुड़ में अभी व्यापारी क्या जनता भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आज बीते 1-1.5 महीने से जो घटनाएं घटी है सारी आप लोग के नज़र के सामने हैं, और जो रेलवे गेट के पास जो बंदूक लहराते हुए गोलियां चली उस समय प्रशासन मौन रहा। उसके बाद भी घटना हुई, सरेआम 7:45 8 बजे की घटना हुई, जो लूट करके व्यापारी से रुपए लेके गए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप घर में रह करके सोचिए कि हम ताला बंद करके आज गर्मी का छुट्टी मनाने जाएं, तो आप भी असुरक्षित हैं कि वो आप कब आपके घर से पूरा चंपत हो जाएंगे ले करके,
और हर मोहल्ले की ये हाल है, कोई मोहल्ला बचा नहीं है जो कि सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन के रवैया पे आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करती है और कुछ नहीं, बस बाकी आप किसी को भी माने कोई छुपा नहीं है, जनता से भी और प्रशासन से भी। इस पर प्रशासन को इस पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए, उद्भेदन करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। अब जनता जाए तो किनको बोलने जाए कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर लगातार घटना घटते रहती है तो इसका क्या माने कि अंदाजा लगाया जा सकता है? असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सभी व्यापारी हो चाहे जनता हो। आज जो भी दिन भर कमा करके जाएंगे, ऐसे ही तो व्यापार का 12 बजा हुआ है, सारे क्रेशर प्लांट सारे बंद हैं और किसी को व्यापार रोजगार के लिए किसी तरह थक हार करके घूम फिर करके किसी तरह अपना रोजगार मुहैया माने रोजगार करके लाते हैं, वो भी लूट के ले जाते हैं, तो कहाँ से हम लोग सुरक्षित महसूस करें। अपराधियों की उनको जानकारी रहते हुए भी पता नहीं कितने संरक्षण में ये उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, ये अब वो प्रशासन वाले ही जानते हैं कि ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर उन पर अविलंब जानकारी रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार खत्री।